देव, जय माँ पिताम्बरा। आज हम सोहम महामंत्र के बारे में उस विधि को प्रकाशित करेंगे जिसके माध्यम से मृत्यु को जीता जा सकता है। यहाँ मृत्यु को जीतने का अर्थ है निर्जरा देह की प्राप्ति। आपके शरीर शारीरिक कितनी भी व्याधि हो, रोग हो, किडनी फेल होने की स्थिति हो गई हो, शारीरिक किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो गई हो, उस सब पर जीत हासिल की जा सकती है क्योंकि इसको कई बार प्रयोग किया जा चुका है। हिमालय के योगियों के बीच भी यह गुप्त रूप से प्रचलित रही है। तिब्बत के लामा भी अपनी शारीरिक आदि व्याधि के लिए भी विशेष प्रयोग करते आए हैं। सोहम के बारे में जैसा कहा गया है कि इसे हम प्राण गायत्री भी कहते हैं और यह महामंत्र जो है विशेष 12 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाला यह मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के द्वारा सूक्ष्म जगत में आवाहन की विशेष प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जगत में भी प्रवेश हो सकती है, लोक गमन की भी क्रियाएं होती हैं और यह दुर्लभ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कायाकल्प, दूरश्रवण सब कुछ पाई जा सकती है। यह अकेला बीज, जिसे नाम जाप कह सकते हैं, परमात्मा का बीज भी कह सकते हैं। यह अपने आप में विराट सत्ता को अपने भीतर समेटे हुए है। जो तिब्बत के लामा इसे गायत्री मंत्र की तरह 24 घंटे जाप करते रहते हैं। इसे प्राण गायत्री कहते हैं क्योंकि यह प्राणों पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है। इसके द्वारा हम किसी के भी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं। स्वयं के शरीर के भीतर कितने भी रोग हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। यह हमें सारे पापों से मुक्त करके विशुद्ध आत्मा को परमात्मा से मिलन करने का एक साध्य बनता है और सीधे मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करवाता है, जिससे जीवन में आपके क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। वैसे जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम को संजीवनी कहा गया है, जिसके द्वारा पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। प्राणवायु हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग तक पहुंच जाती है, जिससे आप रोग रहित एवं निर्जरा देह की प्राप्ति करने लग जाते हैं। लगातार अभ्यास लगातार करते रहते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर बैलेंस हो जाता है, दिमागी शारीरिक थकान दिक्कतें दूर हो जाती है और हमारा शरीर लचीला बनता चला जाता है। जो साधना में कई कई घंटे बैठना चाहते हैं उनके लिए तो अनुलोम विलोम वरदान स्वरूप है और इसके तो खैर कई लाभ हैं। लगातार करते रहने से इसके कई लाभ आपको प्राप्त होते जाएंगे। इस प्राणायाम से कैंसर तक भी दूर हो जाते हैं। और वैसे तो कहा गया है कि प्राणायाम जब भी करें खाली पेट ही करें। ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। बरगद तथा पीपल के पेड़ के नीचे दिन में ऐसे कहा गया है प्राणायाम करना अच्छा है। वैसे बेल वृक्ष के नीचे दिन के अंतिम प्रहर में सूर्यास्त से पहले प्राणायाम करना अच्छा है और किसी भी वृक्ष के नीचे नज़दीक में बैठ करके रात्रि काल में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और प्राणायाम के वैसे तो मुख्य 3 प्रकार हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ है वायु को शरीर के अंदर रोकना, लेना। कुंभक का अर्थ है वायु को शरीर में स्थिर रखना और रेचक का अर्थ है वायु को शरीर से बाहर निकालना। इसी में विशेष क्रिया द्वारा जब सोहम का प्रयोग होता है तो विशेष शक्ति अर्जित होती है। चूंकि आपके जन्म लिया है, क्योंकि आपने जब से जन्म लिया है तभी से यह आपके साथ है। आप श्वास लेते हो तो सो की आवाज़ आती है और छोड़ते वक्त हम की आवाज़ आती है। एक बीच में एक गैप है और परमात्मा ने अपने इसी बीज मंत्र के साथ इस सॉफ्टवेयर को हर मानव के भीतर डाल के भेजा है और परमात्मा ने एक तरीके से अपना नाम दे करके ही भेज दिया है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से उसे प्राप्त किया है, उसे जाना है और उसके कई विविध प्रयोग को जाना है, समझा है। यह सीधे परमात्मा से एकाकार होने की क्रिया है, जिससे क्रिया योग की प्राप्ति एवं निर्जरा देह की प्राप्ति, कायाकल्प की प्राप्ति संभव है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो सकते हैं। यह बीज मंत्र किसी धर्म, जाति से कोई संबंध नहीं रखता है। जिस प्रकार परमात्मा का स्वरूप निराकार है, वैसे ही यह सीधे परमात्मा से जोड़ने की क्रिया है।
जब आप सोहम को लगातार जाप करने लगेंगे तो आपको हंसा की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जिसे हंस गायत्री कहा जाता है। एक विशेष चमत्कार है, आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। आज हम प्रयोग के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं, कैसे हम इस प्रयोग के द्वारा निर्जरा देह की प्राप्ति करें। तो इसकी विधि इस प्रकार है। आपको सुबह जो है आसन पे वीरासन में बैठ जाना है। वीरासन वैसे जैसे मुस्लिम लोग बैठते हैं, उसमें अंतर बस यही है कि आपकी जो एड़ी जो है जांघों पे ना बैठ के आपकी एड़ी जो है खड़ी ना रहेगी, एड़ी को फूल की तरह, कमल की तरह खोल लेना है। वीरासन में बैठ करके एड़ी जो है पेड़ की जो एड़ी है उसे कमल की तरह खोल लेना है और उसके ऊपर आपको बैठ जाना है इस तरह से। और जो है इस तरह से बैठने के बाद आपको दोनों हाथें जो है बाएं हाथ के ऊपर आपको दाहिना हाथ रख देना है खुला। इस तरह खुले रखने के बाद आपको सोहम बीज का सबसे पहले श्वास पे 2 मिनट तक ध्यान कीजिए, परम एक दिव्य ज्योति के रूप में। जैसे सो के द्वारा श्वास आप ले रहे हैं और हम के द्वारा श्वास आप छोड़ रहे हैं। श्वासों पे इस भावना के साथ आपको सोहम का श्वास पर ध्यान करना है। मन ही मन सो और हम बोलते रहना है। श्वास के साथ सो और छोड़ते के साथ हम। 2 मिनट में आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी और बहुत ही शांति महसूस होगी। और इस प्रकार करने के बाद परमात्मा को धन्यवाद करके अब आगे की क्रिया करनी है। आपको यह समझना है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में सोहम फैला हुआ है, आपके भीतर, आपके बाहर, पूरे ब्रह्मांड में। और पूरे ब्रह्मांड में सोहम फैला हुआ है और आपको शीतलीकरण क्रिया करनी है। अपने जीव को यू टाइप बना देनी है और यू टाइप बना करके श्वास को पूरे खींचना है। उस श्वास में यह भावना करनी है कि सोहम बीज भी उस श्वास के साथ आपके भीतर जा रही है, पूरे भीतर तक जा रही है। और मन में सोहम 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 करते रहना है। एक बार लेना है, पूरा लंबा लेना है भावना के साथ, और ये भावना करना है कि जो मैंने ब्रह्मांड से जो सोहम बीज को खींचा है प्राणवायु के साथ, वो हमारे भीतर संग्रह हो रही है, स्थापित हो गई है। और श्वास को रोक के रखें, जितने देर आप रोक सकें। फिर शुरू करें, फिर अभ्यास करें। ऐसा लगातार कम से कम 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, पर कम से कम 10 मिनट जरूर करना है। अगर संभव हो तो इस क्रिया को आप आधे घंटे भी कर सकते हैं। 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे भी कर सकते हैं और बेहतर होगा। अगर आपकी ज़्यादा शारीरिक व्याधि है तो इस क्रिया को और बढ़ा सकते हैं। आपकी बस इतना ही करना है। इसी से आपको कई प्रकार की अनुभूति भी होने लगेंगी। और यही क्रिया को योगियों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया कही गई है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, आदि हो, किडनी फेलर तक की स्थिति हो गई हो, इस क्रिया को करना शुरू करें। महीने 2 महीने रिपोर्ट पहले का देखें और बाद का रिपोर्ट देखें। आप खुद देख करके खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या हो गई। डॉक्टर भी देख करके चमत्कारिक हो जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। किसी भी प्रकार के रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड जो है सोहम बीज है और परमात्मा ने हमें वो बीज हमारे श्वास के साथ ही, हमारे जन्म के साथ ही हमें दे दिया है, पर हम उस बीज का, उस शब्द का प्रयोग नहीं करना जान पाए। और यही कारण से समय के साथ हम उस चीज को भूलते चले गए और उसकी शक्ति को खोते चले गए। परमात्मा ने बहुत सारे उपहार दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। आप जब इसका अभ्यास करने लगेंगे और इस भावना के साथ कि हमारे रोग दूर होते जा रहे हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में इसका परिणाम मिलता चला जाएगा। आप में एक विशेष चमक आने लग जाएगी, चेहरे में एक विशेष चमक बनती चली जाएगी आपको। यह विधि बहुत ही सरल है और बहुत ही सटीक है। आप इसका विधि का प्रयोग करें और अपने अनुभव अवश्य शेयर करें।